देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और जगह जगह विघ्नहर्ता को विराजमान किया गया है। देश के लगभग सभी गणेश मंदिरों को सजा दिया गया है और लोग रोजाना पूजा और आरती में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जहां एक और अलग अलग गणेश पंडालों में मूर्तियों को स्थापित करने की मान्यता अपनी जगह है, वहीं प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में दर्शन करने का अपना अलग महत्व है। जैसे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन इन दिनों बहुत शुभ माने जाते हैं। पर क्या आप जानती हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में भी कई गणेश मंदिर हैं और इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी के मुहाने पर विराजे गणेश 700 सालों से वहीं मौजूद है। यहाँ बात हो रही है इंडोनेशिया के एक्टिव ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो पर विराजी गणपति की एक मूर्ति की। वैसे तो ये वहाँ की लोककथा है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मूर्ति 700 सालों से वहाँ है। इंडोनेशिया के 141 ज्वालामुखी में से 130 अभी भी एक्टिव हैं और उन्हीं में से एक है माउंट ब्रोमो। ये पूर्वी जावा प्रांत के ब्रोमो टेंगस सेमरू नेशनल पार्क में स्थित है। जावानीज भाषा में ब्रोमो का मतलब ब्रह्मा होता है, लेकिन इस ज्वालामुखी में गणेश का खास स्थान है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो मूर्ति ज्वालामुखी के मुहाने पर है वो यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ भी मंदिरों की कमी नहीं है। गणेश मंदिर से लेकर शिव मंदिर तक बहुत सारे भगवान यहाँ मिलेंगे। जावा प्रांत में टेंगाज लोग रहते हैं। ये मानते हैं कि इन्हीं के पूर्वजों ने ये मूर्ति स्थापित की थी। यहाँ गणपति की पूजा कभी नहीं रुकती, भले ही यहाँ विस्फोट ही क्यों न हो रहा हो। दरअसल ये एक परंपरा होती है। यादनया कास्टा नाम की इस परंपरा को साल में खास दिन मनाया जाता है। ये 15 दिन तक चलने वाला त्योहार है जो स्थापना के समय से ही चला आ रहा है। ऊपर मौजूद गणेश की मूर्ति में पूजन के साथ साथ फल, फूल आदि और प्रसाद के तौर पर बकरियों की बलि भी चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये नहीं किया गया तो ज्वालामुखी का प्रकोप यहाँ के लोगों को भस्म कर देगा। यहाँ चढ़ाई से पहले मिलता है ब्रह्मा का मंदिर। ज्वालामुखी के नीचे इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो भी भगवान गणेश ही आपका स्वागत करेंगे। इस मंदिर को पूरा लुहूर पॉटन कहा जाता है। जो भी मूर्तियां इस जगह पर हैं, चाहे वो ज्वालामुखी की चढ़ाई से ऊपर हो या फिर ज्वालामुखी के मुहाने पर रखी गणेश की मूर्ति, ये सब यहीं के पत्थरों से बनी हुई है। ये मूर्तियां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भी वैसी की वैसी ही है। इसे कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझना सही नहीं होगा। दरअसल जावा की जैवनीज भाषा में ब्रह्मा को ब्रोमो कहते हैं। यूं तो माउंट ब्रोमो पर साल भर गणपति की पूजा होती है, पर मुख्य आयोजन जुलाई में 15 दिन तक चलता है। 500 साल से ज्यादा पुरानी यह परंपरा यादनया कास्टा कहलाती है, जो कभी रुकी नहीं, चाहे ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट ही क्यों न हो रहे हो। 2016 में ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे थे, तब भी सरकार ने सिर्फ 15 पुजारियों को पूजा की अनुमति दी थी, पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। लोगों का मानना है कि गणपति की पूजा नहीं होने से अनिष्ट हो सकता है। इंडोनेशिया में गणेश की इतनी मान्यता है कि वहां के 20,000 के नोट पर भी गणेश की तस्वीर है।